हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहा धो कर आ गई हूँ मंदिर में। सबसे पहले अपने कान्हा जी को उठाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद जो सबसे पहला मेरा काम रहता है वो कान्हा जी को उठाने का रहता है। तो थोड़ा सा लेट हो गई थी आज, पर ये था कि मतलब मैं जिस टाइम पे नहा धो के नीचे आती हूँ ना, उस टाइम पे ही मैं कान्हा जी को उठाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मुझे बनाना है नाश्ते में बीन्स आलू की सब्ज़ी, रोटी और चाय। तो नाश्ते में ये तीनों चीज़ बनेगी और यही बनता है नाश्ते में। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। सबसे पहले सब्ज़ी वग़ैरह कट हो गई थी और बस मैंने कुकर रख दिया था गैस पे। फिर उसके बाद जो है मैंने चाय रख दी थी। एक तरफ चाय बन रही थी और एक तरफ बन रहा था बीन्स की सब्ज़ी। तो फटाफट से मैं नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि आज मुझे बाकी के बहुत सारे काम भी करने हैं। जैसे कि मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए और थोड़ा-सा मैं सोच रही हूँ कि करवा चौथ की शॉपिंग कर लूँ। तो इसीलिए बस मुझे मार्केट जाना है और साथ में जो है ना मैं फटाफट से प्याज वग़ैरह मैंने डाल दिया था, हींग डाला, जीरा डाला। फिर उसके बाद जो है प्याज़ और थोड़ी एक मतलब 1 से डेढ़ मेरे पास शिमला मिर्च था, तो वो मैंने वो डाल दिया था, क्योंकि वो वैसे ही फिर ख़राब हो जाता। तो मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा-सा मिक्स वेज टाइप का बन जाएगा। तो बाकी कुछ था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने फटाफट से आलू और बीन्स फ्राई करने के लिए उसमें डाल दिया था। बाद में मैंने टमाटर और ये अदरक वग़ैरह का पेस्ट उसमें डाल के फिर मसाले वग़ैरह डाल के फिर मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया था। पानी मैं इसमें नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि फिर ना ज़्यादा गीला सा हो जाता है और वो धीमी आंच में फिर 1-2-3 सीटी में ही आराम से पक जाता है। इधर मेरी बन गई थी चाय भी और जो आटा है वो भी बनकर तैयार था। बस मुझे फटाफट से जो है अपनी बेटी को स्कूल भेजना था। तो और बाकी जो है घर के काम भी मुझे करने थे, उसके बाद मार्केट का भी मुझे देखना था। तो मैं फटाफट से लगी हुई थी अपने कामों में। किचन के काम में तो 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं किचन में, इधर फैल जाता है उधर। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करके फिर ही मैं किचन से बाहर निकलती हूँ। तो बस मैं उसके लिए लंच वग़ैरह रेडी कर रही थी और ना उसका ना तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी मैं उसको स्कूल भेज रही हूँ, क्योंकि ना घर में वो वैसे भी फिर परेशान करती है। स्कूल में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेल लेती है, थोड़ा पढ़ लेती है, इसलिए जो है मैं उसको स्कूल भेज रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं पराठा वग़ैरह बना दूँगी उसके लिए। ज़्यादा तेल घी वग़ैरह मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों उसके ना पेट में भी बहुत दर्द है और वो ना सुबह-सुबह परेशान करने लग गई थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और नाश्ता भी उसने अच्छे से नहीं करा था, पर मैंने उसको मेडिसिन दे दी थी। तो बस अब देखती हूँ, स्कूल भेजा है मैंने उसको और क्या होता है। तो वैसे तो ठीक नहीं है उसकी तबीयत, पर ये है कि मेरे को स्कूल उसको भेजना था, क्योंकि मुझे घर के भी काम करने थे और ऊपर से मुझे मार्केट भी जाना था। तो बस यहाँ पे जो है मैं फटाफट से उसका टिफ़िन वग़ैरह पैक कर दूँगी। और ना हस्बैंड मेरे को पैसे दे रहे थे थोड़े कि अपनी शॉपिंग कर लेना, और यही करवा चौथ का गिफ्ट है। तो फिर मैं ये बोल रही थी कि सिर्फ़ मतलब इतना ही यही गिफ्ट है, तो इसी बारे में बात हो रही थी। तो बस मेरे को थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, उसके लिए मैंने हस्बैंड ने पैसे दे दिए थे मेरे को। बाकी अगर देखती हूँ अगर कुछ मिलेगा ठीक-ठाक सा तो लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही काम चलेगा मेरा। तो बस यहाँ पे टिफ़िन वग़ैरह बेटी का रेडी हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो रूम में आने के बाद ना मेरे को ये बेड-वेड सही करना था, क्योंकि बेटी मेरी स्कूल चली गई थी और जो है ये जो फैला हुआ रहता है ना, ये अभी अरेंज कर दूँगी, सही कर दूँगी, नहीं तो फिर वो स्कूल से आके फिर वो वैसे ही कबाड़ा करेगी, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए तो कम से कम मतलब रूम क्लीन होना चाहिए। और इसीलिए बस ये टेडी बियर वग़ैरह ना, ये अपना बैग, थैला जो भी उसको मिलता है ना, वो उसका पर्स बना लेती है और उसको लेकर घूमती रहती है सारे में। तो बस यहाँ फटाफट से मैं जो है ये सारे सामान वग़ैरह सेट कर लूँगी। और लाइट भी आज सुबह से है नहीं और मुझे जो है कपड़े भी धोने हैं। तो देखती हूँ अभी क्या होता है। अगर लाइट आ जाती है तो मैं कपड़े मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हस्बैंड ना मेरे राजस्थान जा रखे थे, तो वहाँ से जब आए तो काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे धोने के लिए।
तो बस वो कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, उसके बाद मैं ना मार्केट चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो बहन है ना वो भी आएगी मार्केट में। मार्केट में क्या, वो आती रहती है इधर विकास नगर साइड, तो बस उसके साथ मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा सा काम है। और देखती हूँ क्या कितना टाइम लगता है, क्या होता है, क्योंकि एक बार मार्केट में निकल जाओ ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इधर उधर घूमने में। कभी चीज़ें मिल जाती है सही, कभी नहीं मिलती है। और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है ही कि मुझे ना जल्दी से सामान मिलता ही नहीं है। मतलब अगर मैं ना, तो मुझे इतना पता है कि मतलब क्या कैसे लूँ, क्या करूँ। और जो जो चीज़ पसंद आती है वो मेरे बजट से बाहर हो जाती है। जो चीज़ नहीं पसंद आती है वो, मतलब जो चीज़ कम रेंज की हो या फिर ऐसी हो तो वो मुझे पसंद नहीं आती है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम मेरे साथ है और मुझे जल्दी से सामान मिलता नहीं है। तो मैं जैसे ही ना सफाई वगैरह करने लग गई, जैसे ही काम करने लग गई, तो तब तक ये ना हस्बैंड मेरे बेटी को ना घर लेके आ गए थे, क्योंकि उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ना वो डर भी रही थी कि पता नहीं शायद मम्मी मुझे मारेगी तो नहीं या डांटेगी तो नहीं। तो इसीलिए ना वो पकड़ पकड़ के अंदर लेके आ रहे थे उसको। और उसको ना वॉमिट हो गया था स्कूल में। तो एक दिन ना पहले भी उसने ऐसे ही करा था, उसके ना पेट में दर्द हो रहा है, तो उसने ना वॉमिट कर दिया था स्कूल में। तो उसकी पूरी ड्रेस शूज़ वगैरह सब ख़राब हो गई थी। वो तो ये था कि हस्बैंड ना लोकल में ही थे, तो वो ले आए उसको घर पे। तो मैं बस फटाफट से उसकी ड्रेस वगैरह निकाला मैंने, और जो है शूज़ वगैरह ये सब धोने के लिए रख दिया था। मतलब मैं जितना जल्दी करने की कोशिश कर रही थी ना, उतना ही मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि बच्चे के साथ तो अगर बच्चा एक बार घर आ जाए और ऐसे बीमार हो ना, तो 1 से 2 घंटा ना उसके साथ ऐसे ही निकल जाता है। तो बस मैंने फिर सोचा कि आज मैं कपड़े नहीं धोऊँगी, कपड़े मैं शाम के टाइम पे आके धोऊँगी, क्योंकि कपड़े हाथ से रगड़ने के लिए भी थे, वाइट कपड़े थे कुछ। तो बस ये सब ना फिर मैं शाम के टाइम पे ही करूँगी। और वो ठीक थी नहीं, थोड़ा-सा ना लो फ़ील कर रही थी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि बस मैं लेटी रहूँ। तो वो थोड़ी देर मेरे पास गोदी में आई कि मम्मी मुझे लेटना है, लेकिन वो सोई नहीं थी। तो बस फिर मैं उसको थोड़ी देर ऐसे ही अपनी गोदी में रखा, सुलाने की भी कोशिश करी मैंने, पर वो नहीं सोई, फिर बाहर चली गई थी। वो बोल रही थी अब मेरा पेट दर्द नहीं हो रहा है, अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि वॉमिट करके ना उसको थोड़ा-सा आराम मिला होगा। मेडिसिन भी मैंने दी थी उसको, लेकिन ये था कि वो ना मतलब वॉमिट कर दिया था उसने, तो शायद थोड़ा-सा रिलैक्स मिला होगा उसके बाद उसे। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से फिर रेडी होने लग गई थी, क्योंकि मेरा जाना ज़रूरी था मार्केट, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं फटाफट से सिलने के लिए भी दे दूँगी, अगर मुझे साड़ी वग़ैरह मिल जाती है तो। लेकिन क्योंकि टेलर के पास तो आप लोगों को जैसे पता है आजकल बहुत ज़्यादा कपड़े आ रखे होंगे, शादी फंक्शन वगैरह सब कुछ है, फेस्टिवल है। तो बस इसीलिए मैं सोची थी अगर आज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कोई मतलब जो मेरे पास है ऑलरेडी साड़ी, मैं उसी को ही यूज़ कर लूँगी, उसी को ही पहन लूँगी। तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट से लेकर आ जाती हूँ अगर मिलेगी तो। तो बस बेटी मेरी चली गई थी बाहर और मैं चली हो गई थी फटाफट से रेडी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये जो कुर्ती है और प्लाज़ो पहन के जा रही थी, मैं सिंपल से कपड़े पहन के गई थी मार्केट में। और यहाँ मार्केट में पहुँच गई थी और अपनी बहन को मैं लेने जा रही थी, क्योंकि वो यहाँ पे आ रखी थी। तो वो मुझे मिल गई थी फिर, और हम लोग चले गए थे मार्केट में। और ये ना मुझसे बड़ी है बहन मेरी, तो हम लोग मार्केट में चले गए थे। उसको तो वैसे कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, उसको थ्रेडिंग वगैरह कुछ ऐसी ही शॉपिंग करनी थी, और मुझे जो है मतलब उसको थ्रेडिंग वगैरह बनवानी थी, और भी 1-2 काम थे। और मुझे जो है साड़ी वगैरह ख़रीदनी थी, तो मेरे काम में ही ज़्यादा टाइम लगना था। और फिर मैं इस शॉप में गई, और फिर मैंने यहाँ पे साड़ी वगैरह देखी। तो बाहर जो साड़ियाँ हैं ना, ये सारी बनारसी साड़ी है, और मुझे कुछ ऐसी साड़ी चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, सिर्फ ब्लाउज़ में उसके वर्क हो, और बहुत हैवी ना हो। बनारसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने ना मुझे सारी बनारसी साड़ी दिखाई, और सिल्क में थी, कपड़ा बहुत अच्छा था इनका, लेकिन ये था कि बनारसी साड़ी थी और मेरे बजट से बाहर थी। तो फिर ना मैंने इनको नहीं लिया, मैं बस देख रही थी कि अगर मुझे कोई पसंद आ जाती है तो मैं ले लूँगी।
और अगर मुझे नहीं पसंद आएगी तो फिर मैं कहीं और देखूँगी। तो यहाँ पे ना इन्होंने ग्रीन कलर की ये साड़ी दिखाई थी, ये भी अच्छी थी लगने में, मतलब प्लेट्स वगैरह इसके अच्छे से बन जाते, पर पता नहीं फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि बनारसी थी ये और मुझे चाहिए थी वैसी, मतलब जिम्मी चू वगैरह ये कपड़ा भी मुझे नहीं चाहिए था, मुझे कुछ अलग सा चाहिए था, कुछ नेट वेट में हो या फिर कुछ ऐसा सॉफ्ट नेट हो। तो ये ऐसी साड़ी मुझे चाहिए थी और ये सब कलर ना मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे ऐसा भी कोई कलर नहीं चाहिए था। फिर मैं वहाँ से निकल गई बाहर क्योंकि मुझे कुछ भी वहाँ पे पसंद नहीं आया। साड़ियाँ अच्छी थी पर बनारसी थी साड़ियाँ, मुझे वो नहीं चाहिए थी क्योंकि मेरे को ना जल्दी से बनारसी साड़ी मैं पहन नहीं पाती हूँ और मुझे साड़ी वगैरह पहनने में टाइम लगता है क्योंकि मैं इतनी साड़ी पहनती नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी पार्लर में आईब्रोज़ वगैरह करवाने, आईब्रो करवा के फिर उसके बाद मैं आ गई थी एक शॉप में, मुझे सूट लेना था, एक गरम सूट, तो वही देखने के लिए आई थी। तो ये सूट मुझे बहुत पसंद आ रहा था और ये गरम सूट है। गरम सूट क्या, आजकल तो ये बस फैंसी हो गए हैं गरम सूट भी, बस कपड़ा थोड़ा-सा ठीक था इसका, मतलब सॉफ्ट सा कपड़ा था और इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा सा था। तो जिसके लिए मैं ले रही थी उन्हें ये नहीं चाहिए था, मतलब वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, तो उन्होंने कुछ और सूट को पसंद करा, तो ये मैंने वापस रख लिया था, लेकिन मुझे ये सूट बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं आ गई थी घर बिना कुछ लिए और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि मैंने कोई भी सामान नहीं लिया था। सिर्फ़ एक सूट लेकर आई थी मैं घर और आईब्रोज़ करवा के आई थी। बाकी ना मैंने कोई मार्केट में खाया था, ना पिया था, मतलब बस ऐसे ही हम लोग घर आ गए थे और मेरी बहन चली गई थी और मैं आ गई थी यहाँ अपने घर वापस। तो और रास्ते में से ना हस्बैंड मेरे को लेने आ गए थे क्योंकि उनका भी थोड़ा बहुत काम हो गया था, तो वो वहीं पे थे लोकल में ही, तो वो आ गए थे लेने के लिए। तो बस मैं फटाफट से घर आके और मैं लग गई थी अपने काम में क्योंकि शाम हो गई थी और फिर मुझे फटाफट से कपड़े भी धोने थे और बाकी का जो काम है वो भी करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे, बस मैं इनको पानी में निकाल दूँगी और आज की मेरी यही थी वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मैं आप लोग के साथ अपना जो डेली रूटीन है वो शेयर करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।